दलित वोट के लिए योगी का मास्टर स्ट्रोक। कुछ दिन पहले लिखी थी अंबेडकर के लिए पाती। अब योगी का ऐलान, जहां जहां अंबेडकर की मूर्ति लगी है सरकार करेगी सुरक्षा। अखिलेश के पीडीए से डी को योगी करेंगे हैक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। पूरा देश आज परिनिर्वाण दिवस मना रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने ये ऐलान किया कि अब सरकार जहां जहां पर भी भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई है, तमाम प्रतिमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। उसके लिए चाहे बाउंड्रीज बनानी पड़े, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी पड़े, जहां छत नहीं है वहां पर छत बनवाने पड़े, तमाम कार्य सरकार करेगी और जहां पर कुछ कार्य रह गए हैं उसे भी जल्द से जल्द पूरा करेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समय समय पर हम देखते हैं कि कुछ अराजक तत्व यहां पर आके उनकी प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश करते हैं या फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या फिर एक राजनीति का नया हथकंडा इसे बनाते हैं, जिसको अब सरकार खत्म करेगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि अब कोई भी अराजक तत्व भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को अगर क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या वो बयान है, जरा वो सुनिए। आज हमारी सरकार एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है और वह निर्णय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगी हैं, उन मूर्तियों में अक्सर होता है कुछ शरारती तत्व आकर के मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्षतिग्रस्त करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। अब हमारी सरकार एक व्यवस्था बनाएगी, उन मूर्तियों की एक बाउंड्री वाल बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। मूर्ति को जहां पर ऊपर से छत नहीं है तो उसके ऊपर एक छत्र लगाने का काम करेगी, जिससे सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हर मलिन बस्ती को, हर दलित बस्ती को, अनुसूचित जाति बस्ती को, जनजातीय बस्तियों को हम कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को, जो अगर बच गया है, यद्यपि ग्राम्य विकास विभाग ने, नगर विकास विभाग ने इन कार्यक्रमों को पूरा करने का काम किया, लेकिन फिर भी अगर कोई बचा होगा उसको हम पूरी तरह कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। आपको बता दें कि जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ऐलान सामने आया, जाहिर सी बात है ये एक मास्टर स्ट्रोक दलित वोटर्स के लिए माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जिस पीडीए का नारा विपक्ष लगातार लगाती आ रही है, समाजवादी पार्टी की बात कर ले, बार बार पीडीए की सुरक्षा, पीडीए के लिए नीति, पीडीए के लिए योजनाएं, पीडीए की अनदेखी, तमाम वो मुद्दे अखिलेश यादव की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। जो पीडीए का नारा है उसमें से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं डी को हैक कर लेंगे। ये जो ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, इसके पीछे उनका ये मानना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सभी के जीवन में एक बहुत अतुल्य और बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनके योगदान को कोई भी भुला नहीं सकता है। ऐसे में जो पिछड़ा वर्ग है उनके हक के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है और इसी वजह से उनका योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन इसी बीच एसआईआर का मुद्दा भी उठा। एसआईआर पर लगातार अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी पार्टी विरोध कर रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर साफ एक बयान दिया है। उनका बयान क्या है बताते हैं। उन्होंने कहा कि सपा के गुंडे एसआईआर से डरे हुए हैं, वे नहीं चाहते कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो और यही वजह है कि वे इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें पता है कि बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया था उसका दुरुपयोग वे एसआईआर के बाद नहीं कर पाएंगे। उनका अस्तित्व खतरे में है और एसआईआर का मुद्दा उन्होंने उठाते हुए कहा कि और यही कारण है
कि विपक्ष एसआईआर का विरोध कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वोटों का दुरुपयोग किया जाता है, डुप्लीकेसी की जाती है, जिन लोगों को वोट का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है, ये कहीं ना कहीं उनके साथ भी छलावा है और ये छलावा एसआईआर के बाद नहीं हो सकता है, जिसके वजह से विपक्ष बौखलाया हुआ है। आपको बता दें कि कुछ और बड़े ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। सबसे बड़ा ऐलान तो यही था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का संरक्षण और सुरक्षा अब सरकार करेगी, चाहे कैसे भी करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, उनकी मूर्तियों की सुरक्षा अब सरकार करेगी। और इसके साथ ही जो भी अराजक तत्व नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने कहा है कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी तो ये कार्रवाई होगी, ये हम सबको भी पता है। अब अन्य क्या वो बड़े ऐलान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कार्यक्रम में, वो भी आपको बताते हैं। तो उन्होंने चतुर्थ श्रेणी और संविदा कर्मियों को न्यूनतम मानदेय देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने इस पर निर्णय लिया है, कॉर्पोरेशन का गठन किया गया है और अगले 1-2 महीने में यह सुनिश्चित कर दिया जाएगा कि हर चतुर्थ श्रेणी के कर्मी और संविदा कर्मी को न्यूनतम मानदेय की गारंटी सरकार की ओर से मिले। अब बाबा साहब की प्रतिमाओं के साथ अक्सर शरारती तत्व छेड़छाड़ करते हैं। हमारी सरकार निर्णय ले रही है कि बाबा साहब की हर प्रतिमा के आसपास सुरक्षात्मक बाउंड्री वॉल बनाई जाए ताकि उनकी प्रतिमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जिस प्रतिमा के ऊपर छत नहीं होगी वहां छत बनवाएंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति की बस्तियों को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए कार्य किया जा रहा है। जो कार्य नगर विकास विभाग में लंबित है उन्हें तेजी से पूरा किया जाएगा। यदि कहीं कोई काम छूट गया है तो उसे भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण, तुष्टिकरण करने वाले बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि जो व्यक्ति भारत में जन्म लेकर भारत की पवित्र धरती को सम्मान नहीं दे सकता, उसके विचार कभी भी भारत के हित में नहीं हो सकते। दुर्भाग्य ये कि आज भी तुष्टिकरण की राजनीति में लगे कुछ लोग भारत का नहीं बल्कि बाबा साहब की भी अपमान करते आए हैं। और ये इशारा किस ओर था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, हम भी ये जानते हैं। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम ये बड़े ऐलान किए हैं, जाहिर सी बात है ये सपा को कहीं ना कहीं टेंशन दे दे। ये जो घोषणा सीएम ने की है सपा के लिए एक बड़ी सिरदर्दी है, क्योंकि जाहिर सी बात है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तमाम वो लोगों से जुड़ाव रखते हैं और उन्हीं के नाम पर जो विपक्षी पार्टी है वो लगातार राजनीति करती आ रही है और सरकार पर अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की अनदेखी का आरोप भी लगाती आ रही है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्सर कहा है कि हर वर्ग का इंसान एक समान आंका जाता है। उस इंसान को हर एक वो योजना मिलेगी जो बाकी लोगों को मिलती है। तो सरकार के सामने सभी एक जैसे हैं और ये साबित कर दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब उन्होंने ये ऐलान किया है। अब इसका काट अखिलेश यादव कैसे निकाल कर लेकर आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दलितों के नाम पर वो राजनीति करते हैं, दलितों के नाम पर वो बाकी वोटर्स को भड़काने की कोशिश करते हैं, पीडीए का नारा वो लगाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर पीडीए का नारा जो वो दे रहे हैं, डी तो कमजोर होता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद पीडीए का नारा कहीं ना कहीं अधूरा पड़ता जा रहा है। जिन दलितों की अनदेखी की बात आप करते आए हैं, आरोप लगाते आ रहे हैं, सरकार ने उनके लिए कई योजना बनाई है और उसके साथ ही जिनको वो सबसे ज्यादा मानते हैं उस पर मुख्यमंत्री का ये ऐलान एक बड़ी चोट है आपके पीडीए के नारे के ऊपर। और जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये मास्टर स्ट्रोक है। तो विपक्षी अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस मास्टर स्ट्रोक से कैसे बचेंगे, ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर आप सभी का क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जाते जाते आपको छोड़े जाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस ऐलान के साथ जिसमें उन्होंने कहा है कि भीमराव अंबेडकर की हर प्रतिमा का वो सुरक्षा करेंगे। आज हमारी सरकार एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है और वह निर्णय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगी हैं, उन मूर्तियों में अक्सर होता है कुछ शरारती तत्व आकर के मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्षतिग्रस्त करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। अब हमारी सरकार एक व्यवस्था बनाएगी, उन मूर्तियों की एक बाउंड्री वाल बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी
मूर्ति को जहां पर ऊपर से छत नहीं है तो उसके ऊपर एक छत्र लगाने का काम करेगी, जिससे सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हर मलिन बस्ती को, हर दलित बस्ती को, अनुसूचित जाति बस्ती को, जनजातीय बस्तियों को हम कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को, जो अगर बच गया है, यद्यपि ग्राम्य विकास विभाग ने, नगर विकास विभाग ने इन कार्यक्रमों को पूरा करने का काम किया, लेकिन फिर भी अगर कोई बचा होगा उसको हम पूरी तरह कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे।